प्लेजर और हैप्पीनेस की फीलिंग और न्यूरोकेमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है। ये ग्रीक फिलोसोफर्स से लेकर हिंदू सेंट्स से लेकर बुद्धिस्ट मॉन्क्स तक सभी ने हाईलाइट किया था। आपने भी फील किया होगा, प्लेजर कुछ पलों के एक स्टेट ऑफ हाई की तरह एकदम रश जैसा फील होता है, जिसके उतरने के बाद हमें वापस डाउन फील होने लगता है और नेक्स्ट डोज की हम तलाश में इधर उधर भटकते हैं। मगर हैप्पीनेस इज मोर लाइक अ काम पीसफुल स्टेट ऑफ वेलबींग, जिसे ग्रीक फिलोसोफर्स यूडेमोनिया कहते थे, जहां पर आपको एक डीप फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस और फुलफिलमेंट फील हो रही है। बाहरी अप्स एंड डाउन्स आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करते और आप एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फीलिंग गुड में रहते हो। नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो नेगेटिव फीलिंग्स, ओनली पॉजिटिविटी एंड सेंस ऑफ वेलबींग। और इसी हैप्पीनेस के स्टेट का सबसे बड़ा लिंक है एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर से जो 90% हमारी आंतों में बनता है, सेरोटोनिन। देखो, सेरोटोनिन आज से बिलियंस ऑफ साल पहले एक जीव में सिर्फ एक ही कारण के लिए बना था, होमियोस्टेसिस की फीलिंग, यानी कि फीलिंग ऑफ बैलेंस एंड वेलबींग। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन युग के दौरान भी पहले के जीव सेरोटोनिन के बेसिस पर बाहरी एनवायरनमेंट को स्कैन करके फूड और रिसोर्स अवेलेबिलिटी के आधार पर एक अंदरूनी स्टेट ऑफ वेलबींग क्रिएट करते थे, जिससे एक इंटरनल हेल्दी और बैलेंस स्टेट ऑफ वेलबींग क्रिएट होता। नोट, डोपामिन जहां पर वांटिंग क्रिएट करने के लिए था, सेरोटोनिन सेंस ऑफ वेलबींग के लिए इवॉल्व हुआ। बट हियर कम्स अ बिग टर्निंग पॉइंट। आज से कुछ लाख सालों पहले ही जब हम इंसानों ने 50 से 100 लोगों के कबीलों में रहना शुरू किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस कर रहे हैं जो साइंटिफिकली आपके सेरोटोनिन लेवल्स और आपकी हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए प्रूव्ड है। इनफैक्ट ये हैप्पीनेस को बूस्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा साइंटिफिक तरीका है आफ्टर रिलेशनशिप्स, और वो है पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि सेरोटोनिन का मेहनत और कंट्रीब्यूशन के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। सेरोटोनिन इज सेल्फ एस्टीम एंड हैप्पीनेस, और इसीलिए एक मेहनती मिडिल क्लास किसान एक लेजी अमीर इंसान से ज्यादा खुश हो सकता है। और एग्जैक्टली ऐसा हो भी तो रहा है। आज कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफिशियली ये दिखा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फॉरेस्ट वर्कर्स, फार्मर्स कंसिस्टेंटली हैप्पीनेस के सर्वेस में दी हैप्पीएस्ट रिपोर्ट हो रहे हैं। ये लोग सबसे ज्यादा खुश इसीलिए है क्योंकि दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। और ये भी नहीं है कि आप इलॉन मस्क की तरह 4 कंपनी चला रहे हो और इंसानों को मार्स तक पहुंचाना चाहते हो, बल्कि पर्पस एक सिंपल सा माइंडसेट है। एक माइंडसेट जो हर काम को एक कंट्रीब्यूशन के लेंस से देखता है। जेन्युइन कंट्रीब्यूशन इज द कीवर्ड, फिर चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि याद है सेरोटोनिन सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए इवॉल्व हुआ था। और इसीलिए फॉर एग्जांपल एक डेटा एंट्री जॉब वाले वर्कर को इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं तो सिर्फ डेटा एंट्री का जॉब करता हूं, अपने काम को थोड़ा रिफ्रेश करना होगा, कुछ इस तरह कि मैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता हूं जिससे मेरी टीम बेहतर डिसीजंस ले पाती है और हम लोगों को बेहतर सर्व कर पाते हैं। मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूं और उसे जेन्युइनली इसे फील भी करना होगा। न्यूमरस रिसर्चर्स इसे बैक करते हैं कि यह हैप्पीनेस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है और बर्नआउट को भी कम करता है। अगर आप एक मैनेजर हो तो आप इसे ऐसा रिफ्रेश कर सकते हो कि आप लोगों के अंदर का बेस्ट टैलेंट निकालते हो, उनके करियर और स्किल्स को डेवलप करते हो, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखते हो और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो। मेरे अपने काम को मेरा देखने का नजरिया कुछ ऐसा है कि मैं सिर्फ YouTube वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैं लोगों तक साइंस का नॉलेज पहुंचा रहा हूं जिससे वो अपने लाइव्स को एम्पावर कर सके, और ये मुझे हैप्पी और मोटिवेटेड रखता है। सो पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज प्योरली साइकोलॉजिकल। आप इसे खुद अपने लिए क्रिएट करते हो, परिस्थिति फिर चाहे जो कुछ भी हो। यार, दुख में तक आप पर्पस ढूंढ सकते हो कि पेन और सफरिंग मुझे और निखार रही है और इस पेन के बाद कुछ अच्छा होने वाला है जिसके लिए मैं केपेबल बन रहा हूं। लॉन्ग टर्म खुशी की तो बात कर ली, अब मैं आपको सिर्फ 3 मगर ऐसे साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आप शॉर्ट टर्म में भी सेरोटोनिन को 50% तक बूस्ट कर सकते हो, मतलब एक पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट के लेवल तक। इन तीनों एक्टिविटीज को आपको अपने रूटीन में डालना है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वाले चॉइसेस के साथ, एंड यू विल बी ऑन अ पावरफुल पैथ टू अ हैप्पी लाइफ। 2013 में कुछ डिप्रेस स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर एवरीडे कुछ मॉडरेट कार्डियो एक्सरसाइजेस करने को कहा गया था और सेरोटोनिन लेवल्स को ट्रैक किया गया। 50% तक का इंक्रीज देखने को मिला